हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो हम जानेंगे कि शेड्यूलर और डिस्पैचर में अंतर क्या होता है। तो शेड्यूलर जो हमारा होता है उसका काम क्या होता है, शेड्यूल करना। लेकिन वो शेड्यूल कैसे करेगा, वो शेड्यूल करता है बाय द सिलेक्शन। इसलिए हम शेड्यूलर को क्या बोलते हैं, सिलेक्टर भी बोलते हैं। होता क्या है कि जो भी हमारे सिस्टम में जितनी भी जॉब होती हैं वो सारी की सारी कहाँ पर होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। दिस इज़ आवर सेकेंडरी मेमोरी। और इसके अंदर हमारी जितनी भी जॉब्स हैं वो सब किसके अंदर रखी गई हैं, जॉब क्यू के अंदर। एक क्यू होता है जिसमें जितनी भी जॉब्स होती हैं उनको रख दिया जाता है, और ये जॉब क्यू कहाँ पर होता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, इनमें ये जितनी भी जॉब्स हैं, इन जॉब्स में से कौन सी जॉब पहले आएगी मेन मेमोरी में, कौन सी जॉब बाद में आएगी मेन मेमोरी में, ये सेलेक्ट करने का, सिर्फ सेलेक्ट करने का काम किसका है, शेड्यूलर का है। तो शेड्यूलर हमारा क्या कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है, ये सेलेक्ट कर रहा है कि कौन कौन सी जॉब्स सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएंगी। और ये जब ये मेन मेमोरी में आएंगी तो मेन मेमोरी में इनको कहाँ पर रखा जाएगा। तो मेन मेमोरी में हमारा क्या होता है कि रेडी क्यू होता है। मेन मेमोरी में क्या होता है, हमारा रेडी क्यू। तो जो भी जॉब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आती हैं उनको कहाँ पर रखा जाता है, रेडी क्यू में रखा जाता है। ठीक है, तो कौन सी जॉब जाएगी रेडी क्यू में, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करने का काम, ये सेलेक्ट करने का काम है किसका, शेड्यूलर का। शेड्यूलर ने सेलेक्ट कर दिया कि ये J1, J2, J3 जॉब किस में जाएंगी, सेकेंडरी से मेन मेमोरी में जाएंगी। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया सिर्फ। अब सेलेक्ट तो आपने कर दिया, लेकिन लेके कौन जाएगा, आपने सिर्फ क्या किया, आपने सिर्फ सेलेक्ट करा कि ये और ये जॉब जाएंगी। करने वाला कौन है, एक्चुअली में इम्प्लीमेंट इसको कौन करेगा सेलेक्ट करने के बाद, वो हमारा कहलाता है डिस्पैचर। तो आफ्टर शेड्यूलर सेलेक्ट विच जॉब और प्रोसेस टू बी टेकन आउट फ्रॉम द जॉब क्यू और रेडी क्यू, उसके बाद किसका कार्य स्टार्ट होता है, इट इज़ द वर्क ऑफ द डिस्पैचर। उसके बाद डिस्पैचर का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो शेड्यूलर ने क्या किया, शेड्यूलर ने एक तो ये डिसाइड किया कि जॉब क्यू से कौन कौन सी जॉब रेडी क्यू जो कि मेन मेमोरी में है उसमें आएगी। और शेड्यूलर का एक और काम है इसके अलावा, वो क्या काम है कि इस रेडी क्यू में से, ये जो रेडी क्यू में आ चुके हैं हमारे प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको सीपीयू को सबसे पहले हम अलॉट करेंगे। ये शेड्यूल करना, ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोसेस पहले किसको मिलेगा, सीपीयू को मिलेगा। ये सेलेक्ट करने का काम भी किसका है, शेड्यूलर का है। तो शेड्यूलर दो काम कर रहा है। तो शेड्यूलर का पहला काम क्या है कि जो भी जॉब क्यू में जॉब्स पड़ी हुई हैं उनमें से ये सेलेक्ट करना कि कौन सी जॉब रेडी क्यू में आएगी। एक तो ये काम है, सिर्फ सेलेक्ट करना कौन सी जॉब रेडी क्यू में आएगी। और दूसरा काम क्या है कि जो रेडी क्यू में आपके प्रोसेस पड़े हुए हैं उनमें से कौन सा प्रोसेस सबसे पहले सीपीयू को अलॉट होगा, ये सेलेक्ट करने का काम भी किसका है, हमारा शेड्यूलर का है। ठीक है, तो जो शेड्यूलर इसमें सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सी जॉब रेडी क्यू में आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, सेलेक्ट्स विच जॉब टू बी ब्रिंग फ्रॉम जॉब क्यू टू रेडी क्यू, इसमें से कौन सी जॉब इस रेडी क्यू में आएगी। लेकिन लेके नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है कि ये वाली जॉब जाएगी। दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। ये क्या कर रहा है कि रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेस पड़े हुए हैं इनमें से कौन सा प्रोसेस हमारा सीपीयू को अलॉट होगा, ये सेलेक्ट करने का कार्य है, सिर्फ सेलेक्ट करने का कार्य है किसका है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेस टू ब्रिंग फ्रॉम रेडी क्यू टू सीपीयू। ठीक है, तो सेलेक्ट कर दिया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने, यहाँ से यहाँ के लिए सेलेक्ट कर दिया कि ये वाला जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था उसने ये डिसाइड कर दिया कि ये वाला इसमें आएगा। लेकिन इसको करेगा कौन, उसके लिए हमने क्या बताया, कौन करता है, डिस्पैचर करता है। इट इज़ द डिस्पैचर विच टेक्स आउट जॉब्स फ्रॉम जॉब क्यू एंड पुट इनटू द रेडी क्यू। ये डिस्पैचर ही है जो जॉब क्यू से जॉब को लेकर कहाँ पर आएगा, रेडी क्यू में आएगा। साथ ही ये डिस्पैचर ही है जो
विच टेक्स आउट प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू, जो प्रोसेस को जॉब रेडी क्यू से उठाएगा और कहाँ लेके आएगा, एंड एलोकेट इट टू द सीपीयू, यहाँ से उठाएगा प्रोसेस को और किसको अलॉट करेगा, सीपीयू को। ठीक है, तो डिस्पैचर क्या है, डिस्पैचर एक्चुअल करने वाला है। शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलर सिर्फ डिसाइड करने वाला है कि ये काम ऐसे होना है, शेड्यूल कर दिया भाई इसको पहले लेके जाना है, इसको बाद में लेके जाना है, लेकिन लेके जाएगा कौन, वो कौन है, वो डिस्पैचर है। तो शेड्यूलर का काम सेलेक्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, डिस्पैचर का। तो डिस्पैचर को हम क्या कहते हैं, मूवर, जो मूव करेगा एक्चुअली वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्पैचर कहलाता है।